हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस बाय शुभा। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। सो गाइस, हम पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारी इस टॉपिक की लास्ट क्लास है, ठीक है। इस इसके बाद हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कल हम उसकी क्लास कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो हम क्या स्टार्ट करेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। एक बार मैं ऐसा करती हूँ, एक बार मैं पीछे का सारा आपको रिवाइज करा देती हूँ, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, कौन से अधिनियम हमने पढ़े हैं। उसके बाद फिर आज का जो हमारा टॉपिक है आज का, उसको फिर पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कि भारत में ब्रिटिश जो आए थे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए थे। तो उन्होंने 1600 में क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली थी। फिर उन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा करना शुरू किया। तो जो कंपनी का शासन रहा था इंडिया में, कब से कब तक रहा था? 1773 से 1858 तक रहा था। उसमें कौन से अधिनियम थे उसके बारे में जान लेंगे। फिर 1858 के बाद 1858 से फिर किसका शासन हो गया था? सम्राट का शासन हो गया था, ताज का शासन हो गया था। कब से कब तक रहा था ये? 1858 से 1947 तक, जब तक हमारे देश को आज़ादी मिली है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि कंपनी के शासन में हमने कौन से एक्ट्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था 1781 का संशोधन अधिनियम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था 1786 का अधिनियम। फिर हमने जाना था उसके बारे में आगे 1793 का चार्टर कानून जाना था, उनके बारे में हमने जाना। फिर 1813 के चार्टर कानून के बारे में जाना। फिर उसके बाद 1784 का पिक्स इंडिया एक्ट आता है। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। फिर उसके बाद आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। फिर उसके बाद 1857 में कौन सी क्रांति हो गई थी? तो फिर जिसको हम किसके नाम से भी जानते हैं, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो शासन था वो किसके हाथों में चला गया था? वो ताज के हाथों में चला गया था। वो कब से कब तक रहा? 1858 से 1947 तक रहा। तो उसमें हमने कौन से अधिनियम पढ़े थे? उसमें हमने पहला अधिनियम पढ़ा था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। उसके बाद हमने पढ़ा था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। फिर हमने पढ़ा था 1892 का 1892 का भारत परिषद अधिनियम। देन हम पढ़ा था हमने 1909 का भारत परिषद अधिनियम। फिर उसके बाद आया था भारत शासन अधिनियम 1919, जिसके बारे में हमने सब कुछ जाना था डिटेल में। फिर उसके बाद आया था हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। फिर सबसे लास्ट जो हमने कल पढ़ा था वो था हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1947। उसके बाद हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी, ठीक है। तो फिर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें जो अंतरिम सरकार थी 1946 में, वो कौन सी थी? और स्वतंत्रता मिलने के बाद मतलब अंतरिम सरकार में कौन कौन लोग थे, और जिन लोगों को, जो लोग थे अंतरिम सरकार में, उनको कौन सा विभाग मिला था, उसके बारे में जानेंगे। और स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जो पहला मंत्रिमंडल था 1947 का, उसमें कौन से सदस्य को कौन सा विभाग मिला था, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? अंतरिम सरकार 1947, इसके बारे में जानते हैं। चलिए, अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। जो अंतरिम सरकार के सदस्य थे वो कौन थे? वो वायसराय की जो परिषद थी उसी के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा। जो परिषद थी उसका प्रमुख कौन, परिषद का प्रमुख कौन बना रहा? जो वायसराय था
वो क्या बना रहा, परिषद का प्रमुख बना रहा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको क्या किया गया, ये जो परिषद थी इसके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त रखा था, उनको बनाया गया था। ठीक है, फिर आगे जानते हैं, आगे देखते हैं कि सदस्य कौन कौन थे इस अंतरिम सरकार में और उनको कौन सा विभाग मिला था। तो सबसे पहले हमारे कौन आते हैं, हमारे आते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो उन्हें कौन सा विभाग मिला, उन्हें पहली बात तो उन्हें परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उसके साथ ही उनको राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले इस विभाग में नियुक्त किया गया, ये विभाग उनको दिया गया। उसके बाद हमारे कौन आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं उस जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे नंबर पे। तो इनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो इनको कौन सा विभाग मिला था, गृह, सूचना एवं प्रसारण, ये मंत्रालय इनको मिला था। फिर थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला, खाद्य एवं कृषि विभाग मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर हमारे फोर्थ नंबर पे आते हैं जॉन मैथाई। इनको क्या मिला, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का विभाग किसको मिला, जॉन मैथाई को मिला। ठीक है, पांचवें नंबर पे आते हैं जगजीवन राम। इनको श्रम मंत्रालय, श्रम विभाग दिया गया। फिर आते हैं हमारे सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह को क्या मिला, रक्षा मंत्रालय मिला। फिर हमारे आते हैं C.H. भाभा। इनको क्या मिला, कार्य, खान एवं ऊर्जा, ये जो विभाग था ये किसको मिला, C.H. भाभा को मिला। फिर आठवें नंबर पे हमारे आते हैं लियाकत अली खान। इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग मिला इनको। फिर हमारे आते हैं अब्दुल रब निश्तार। इनको कौन सा, डाक एवं वायु जो विभाग था वो इनको दिया गया। फिर 10वें नंबर पे आते हैं हमारे आसफ अली। आसफ अली को रेल एवं परिवहन विभाग दिया गया। फिर 11वें नंबर पे आते हैं हमारे सी राजगोपालचारी। तो सी राजगोपालचारी को शिक्षा एवं कला से रिलेटेड मंत्रालय या विभाग दिया गया। फिर हमारे आते हैं 12वें नंबर पे आई चुंद्रीगर। इनको वाणिज्य विभाग मिला। इनको कौन सा विभाग मिला, वाणिज्य विभाग। फिर हमारे 13वें नंबर पे आते हैं, कौन आते हैं हमारे, गजनफर अली खान। इनको क्या मिला, स्वास्थ्य विभाग मिला। किनको, गजनफर अली खान को। ठीक है, फिर हमारे लास्ट आते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल। इनको क्या मिला, विधि कानून विभाग इनको मिला। किसको मिला, जोगेंद्र नाथ मंडल को। तो ये हो गई हमारी जो अंतरिम सरकार थी जिसके सदस्य थे और उनको उनसे रिलेटेड विभाग थे। ठीक है, तो आगे अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था ना 1947 का, उसके बारे में जानेंगे। उसमें किसको कौन सा विभाग मिला था। तो अब हम क्या जानेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, अब हम उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम उसके बारे में क्या जानते हैं कि कौन उनके सदस्य, इस मंत्रिमंडल में जो सदस्य थे उनको कौन सा विभाग मिला। चलिए, पहले नंबर पे कौन आते हैं हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनको क्या, वो प्रथम प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले जो पहले थे वो ही रहे, साथ में वैज्ञानिक शोध भी किनको दे दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया। सेकंड नंबर पे हमारे कौन आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको क्या मिला, गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले। तो राज्यों से रिलेटेड जितने भी मामले थे वो किनको दिए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिए गए। ठीक है,
फिर हमारे थर्ड नंबर पे कौन आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको क्या दिया गया, खाद्य एवं कृषि। पहले भी इनको खाद्य एवं कृषि ही दिया गया था और इस बार भी इनको खाद्य एवं कृषि विभाग ही दिया गया। अब क्या हुआ कि जो शिक्षा मंत्रालय है हमारा, शिक्षा विभाग है, वो किसको दे दिया गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। लेकिन पहले ये किसको दिया गया था, ये दिया गया था सी राजगोपालचारी को। लेकिन अब किसको दिया गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा विभाग दे दिया गया। ठीक है। फिर हमारे आते हैं डॉक्टर जॉन मैथाई 5वें नंबर पे। तो डॉक्टर जॉन मैथाई को क्या दिया गया, रेलवे एवं परिवहन। लेकिन पहले जॉन मैथाई को क्या दिया गया था, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का जो विभाग था वो किनको दिया गया था, जॉन मैथाई को दिया था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो जॉन मैथाई थे उनको क्या दे दिया गया, रेलवे एवं परिवहन विभाग दे दिया गया। ठीक है। फिर हमारे आते हैं आर के षणमुगम शेट्टी। जो आर के षणमुगम शेट्टी हैं इनको क्या दिया गया, वित्त विभाग दिया गया। कौन सा विभाग दिया गया इनको, वित्त विभाग। लेकिन जो 1946 में वित्त विभाग किसके पास था, लियाकत अली खान के पास था। अब किसके पास आ गया, आर के षणमुगम शेट्टी के पास आ गया। ठीक है। फिर हमारे आते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इनको क्या दिया गया, इनको कानून विधि विभाग दिया गया। लेकिन पहले जो अंतरिम सरकार थी उसमें विधि विभाग किसके पास था, जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था। लेकिन अब किसको दे दिया गया, जो बी आर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे उनको ये दे दिया गया। ठीक है। फिर हमारे आते हैं जगजीवन राम। उनको क्या दिया गया, श्रम मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय दिया गया उनको, श्रम मंत्रालय। पहले भी श्रम मंत्रालय किसके पास था, इन्हीं के पास था, जगजीवन राम के ही पास था। फिर हमारे आते हैं सरदार बलदेव सिंह। तो सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय या रक्षा विभाग हम कह सकते हैं, पहले भी इन्हीं के पास था और बाद में भी इन्हीं के पास रहा। तो आप एक तरीका कंपैरिजन करना कि किसको एज इट इज़ वही मंत्रालय रहा और किनका चेंज किया गया। आप ऐसे करके अपने दिमाग में रख सकते हैं चीज़ों को। फिर आती हैं राजकुमारी अमृत कौर। इनको क्या दिया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। कौन सा मंत्रालय दिया गया इनको, स्वास्थ्य मंत्रालय। लेकिन पहले किसके पास था स्वास्थ्य मंत्रालय, किसके पास था, गजनफर अली खान के पास था स्वास्थ्य मंत्रालय। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय किसको दे दिया गया, राजकुमारी अमृत कौर को दे दिया गया। फिर हमारे आते हैं CH भाभा। इनको क्या दिया गया, वाणिज्य मंत्रालय। लेकिन पहले जो CH भाभा थे इनको और कौन से मंत्रालय आते थे इनके अंडर, CH भाभा के अंदर, ये एक तो कार्य मंत्रालय था या कार्य विभाग जिसको हम बोल सकते हैं, खान एवं ऊर्जा था। लेकिन इस बार इनको क्या दिया गया, इनको वाणिज्य विभाग दिया गया, इनको CH भाभा को। फिर हमारा कौन सा 12 नंबर पे कौन आते हैं, रफ़ी अहमद किदवई। जो रफ़ी अहमद किदवई थे इनको संचार विभाग दिया गया। कौन सा विभाग दिया गया इनको, संचार विभाग दिया गया। फिर आगे हमारे आते हैं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को कौन सा विभाग दिया गया, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, इनको दे दिया गया। फिर लास्ट आते हैं हमारे नरहर विष्णु गॉडगिल। कौन है हमारे, नरहर विष्णु गॉडगिल। इनको क्या दिया गया, कौन सा विभाग दिया गया, कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग, जो पहले किनके पास था, CH भाभा के पास था। तो अब किसको दे दिया गया वो विभाग, नरहर विष्णु गॉडगिल को। कौन सा विभाग, कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग। ठीक है। तो ये था आपका जो मंत्रिमंडल था, हमने उसके बारे में जान लिया है। तो अब ये आपका टॉपिक बिल्कुल ख़त्म होता है।
कल हम क्या करेंगे, इसकी MCQs की क्लास कर लेंगे। जो हमने अब तक 8-9 क्लासेस में पढ़ा है उनसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद परसों से हम क्या अपना स्टार्ट करेंगे, कौन सा टॉपिक, संविधान का निर्माण, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जितनी भी क्लास लगेंगे आपको कंप्लीट डिटेल में कराया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि बस ऐसे ही थ्योरी थ्योरी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ा दी गई। जैसे डिटेल में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया, ऐसे ही आपको संविधान के निर्माण के बारे में बताया जाएगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्लास जैसी भी लगी है। थैंक यू वेरी मच।